बीसीसीआई द्वारा जारी की गई टीम इंडिया एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 2025 और 26 सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट नहीं है। असल में ये लिस्ट बताती है कि भारतीय क्रिकेट का पावर सेंटर, लीडरशिप स्ट्रक्चर और अगले 8-10 साल की प्लानिंग किस दिशा में जा रही है। इस बार बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में बांटते हुए कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और इन्हीं फैसलों ने पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी है। सबसे अहम सवाल, ग्रेड ए में क्या किसी और खिलाड़ी को होना चाहिए था? ग्रेड ए में इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। आमतौर पर ग्रेड ए उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हों, हर आईसीसी टूर्नामेंट में ऑटोमेटिक चयन हो और टीम की रणनीति उनके इर्द गिर्द बने। शुभमन गिल, बीसीसीआई ने गिल को ग्रेड ए देकर ये साफ कर दिया है कि वो भारत के फ्यूचर ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार हैं। उनकी उम्र, फिटनेस, तकनीक और कंसिस्टेंसी उन्हें आने वाले सालों का चेहरा बनाती है। जसप्रीत बुमराह आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में हैं। पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ, तीनों जगह उनका कोई विकल्प नहीं है। बीसीसीआई जानती है कि बुमराह फिट हैं तो टीम इंडिया कम्पेटिटिव है। रविंद्र जडेजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरी स्ट्रैटेजी हैं। लोअर ऑर्डर बैटिंग, मिडिल ओवर्स कंट्रोल और एलीट फील्डिंग, तीनों रोल्स में अनमैच्ड। लेकिन असली सवाल ये है, रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्रेड ए में क्यों नहीं? दूसरा बड़ा मुद्दा, रोहित शर्मा को ग्रेड बी देना क्या सम्मान कम करना है? रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल कैप्टन्स में से एक रहे हैं। उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया, फिर भी ग्रेड बी। असल वजह, रोहित अब लिमिटेड फॉर्मेट्स पर फोकस कर रहे हैं। टेस्ट और टी20 में अवेलेबिलिटी क्वेश्चन में है। बीसीसीआई अब लीडरशिप से ज़्यादा लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी देख रही है। यह फैसला इमोशनल नहीं, पूरी तरह प्रोफेशनल है। बीसीसीआई का संदेश साफ है, अब पास्ट नहीं, फ्यूचर रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरा बड़ा सवाल, विराट कोहली का ग्रेड बी में होना क्या इरा का अंत है? विराट कोहली अभी भी बेस्ट फिटनेस बेंचमार्क, मैसिव फैन फॉलोइंग, बिग मैच टेम्परामेंट, लेकिन बीसीसीआई अब ब्रांड वैल्यू नहीं, बल्कि वर्कलोड मैनेजमेंट, सेलेक्टिव फॉर्मेट्स और परफॉर्मेंस साइकिल्स को देख रही है। कोहली अब ऑल फॉर्मेट गारंटी नहीं रहे और यही उन्हें ग्रेड ए से बाहर करता है। केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और पंत का ग्रेड बी, ये दिखाता है कि बीसीसीआई उन्हें कॉ प्लेयर्स तो मानती है, लेकिन इंजरी हिस्ट्री और रोल क्लैरिटी पर अब भी नज़र रख रही है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस और पंत की कमबैक जर्नी बीसीसीआई के लिए रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस है। सबसे ज़्यादा डेप्थ ग्रेड सी में है, यहीं से निकलेगा टीम इंडिया का अगला युग। ग्रेड सी में रखे गए खिलाड़ी असल में इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स हैं। रिंकू सिंह, फिनिशर रोल में इंडिया का सबसे भरोसेमंद नाम, प्रेशर हैंडलिंग एलीट लेवल। तिलक वर्मा, टेक्निक जोर टेम्परामेंट, मिडिल ऑर्डर का फ्यूचर पिलर। ऋतुराज गायकवाड़, टेस्ट टेम्परामेंट वाला बैट्समैन जो वाइट बॉल में भी अडैप्ट कर चुका है। अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेस, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और बुमराह का लॉन्ग टर्म पार्टनर। साई सुदर्शन, कंसिस्टेंसी मशीन, डोमेस्टिक जोड़ आईपीएल परफॉर्मर, फ्यूचर ऑल फॉर्मेट बेट। बीसीसीआई साफ तौर पर नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप पूल यही तैयार कर रही है। सबसे बड़ा हिडन मैसेज, अब इंडियन क्रिकेट इमोशन नहीं, डेटा से चलेगा। इस रिटेनरशिप लिस्ट से 3 बातें क्रिस्टल क्लियर हैं। एज नहीं, इम्पैक्ट मायने रखेगा। नेम नहीं, अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। बीसीसीआई अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बोर्ड्स की तरह कोल्ड ब्लडेड प्रोफेशनल प्लानिंग पर आ चुकी है। आखिरी सवाल फैंस से, क्या आप मानते हैं कि रोहित और कोहली को ग्रेड ए मिलना चाहिए था, या बीसीसीआई का ये फैसला इंडियन क्रिकेट को अगले दशक में अनबीटेबल बना देगा? कमेंट में बताइए, क्योंकि ये फैसला भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल सकता है।